हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 185। अब आगे दोनों को पहली बार प्यार हुआ था, नया नया प्यार का इजहार हुआ था, तो इसीलिए वह हर एक छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे मूवमेंट एक साथ एंजॉय कर रहे थे और दोनों काफी हद तक खुश नजर आ रहे थे। अब कितनी ही देर तक वह दोनों इसी तरह से एक दूसरे में गुम हो गए थे। नानी माँ और दादाजी उन्हें देखकर जल्दी ही अंदर चले गए थे, क्योंकि वह अपने बच्चों को ऐसे एक साथ उन्हें देखकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तभी आकाश ने रश्मि को कोहनी मारता है, मानो कि वह उसे कहना चाह रहा हो, देखो हमारा अरमान कितना ज्यादा रोमांटिक है और तुम देखो मुझसे कितनी सारी दूरी बनाकर खड़ी हुई हूँ। लेकिन रश्मि तो उस वक्त खुदास था और अरमान को देखने में बिजी थी। वही रौनक घूर घूर कर बार बार आहान को देख रही थी। तभी प्रियंका की एक तेजी से आवाज आई, क्योंकि प्रियंका अरमान और आस्था को एक साथ देख नहीं पाती है और ड्रामा करते हुए और वह थोड़ा सा तेज चिल्ला कर बोली, ओ शीट, ये क्या हो गया है? पूरा का पूरा गार्डन खराब हो गया है, अब हल्दी का फंक्शन कहाँ होगा? अब जैसे ही प्रियंका ने थोड़ा सा तेज आवाज में ये कहा, तब जाकर आस्था और अरमान एक दूसरे से नजरें हटा कर खड़े हो गए थे और ध्रुव ने इशारे से आहान से पाइप बंद करवा दिया था और सब अब अपनी अपनी हालत देखने लगते हैं। पूरे गार्डन को अच्छे से देखने लगे। वाकई पूरे गार्डन में काफी ज्यादा घुटनों तक पानी भर चुका था। तब प्रियंका ने जैसे ये देखा कि अरमान ने अब आस्था की कमर पर से हाथ हटा दिया है, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है, तो प्रियंका और किलस रही थी और सीधा अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे वक्त अरमान बाद ही हॉट लग रहा था। अरमान ने जो बनियान पहने हुआ था वह बिल्कुल उसके जिस्म से चिपक गया था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल माचो मैन, एकदम बिल्कुल वहां पर खड़ा, एकदम परफेक्ट। और अरमान उस वक्त भीगा हुआ सा बड़ा ही दिलकश दिखाई दे रहा था और उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आस्था दिखाई दे रही थी। दोनों उस वक्त एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने बीच में बोलकर उनका पूरा मूड स्पॉइल कर दिया था। तभी ध्रुव थोड़ा सा तेज तेज आवाज में प्रियंका से बोलता, प्रियंका जी, आपको गार्डन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे नौकर है, वह सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, अब सभी चलिए फटाफट से सभी चेंज कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सब के सब बीमार पड़ जाए और हल्दी का फंक्शन सही से एंजॉय न कर पाए। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा से भी अपनी सेंस में वापस आए और सबने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब रौनक ने वाकई अपने कपड़ों पर गौर किया तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई थी। भले ही वह लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन उसका जिस कमाल का खूबसूरत था, किसी को भी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इस वक्त तो वह बेहद आकर्षक दिखाई दे रही थी, तो इसीलिए जल्दी ही अच्छे कपड़े चेंज करने के लिए वह फटाफट से अपने कमरे में चली गई थी। वहीं रश्मि भी आकाश की ओर देखती हुई शर्माते हुए अपने कमरे में जाने लगती है और आकाश भी उसके पीछे पीछे चला गया था। अरमान ने भी एक नज़र आस्था को देखा और आस्था ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाया, आस्था थोड़ा फिसल गई लेकिन अरमान ने तुरंत उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया, उसे गोद में लेकर अपने कमरे में जाने लगा था। ये देखकर प्रियंका जल भूनकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। ध्रुव सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। वह गार्डन साफ करने के लिए नौकरों को कह दिया गया था। वहीं प्रियंका गुस्से से भूनी हुई वहां खड़ी हुई थी और सोचने लगे, बस थोड़ी देर की बात है, आस्था बड़ा गुमान है ना तुम्हें अपने खूबसूरती पर और अपने ये सुंदर से चेहरे पर, लेकिन आज देखना तुम्हारा चेहरा कितनी बुरी तरह से बिगड़ जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आस्था अरमान सिंघानिया कहीं ना कहीं ये सोचते अंडस्को हुए। प्रियंका उसे वक्त बेहद ज्यादा लाल पीली हो रही थी। रश्मि सीधा अपने कमरे के बाथरूम में आती हैं और फटाफट से उसने खुद को अपने गीले कपड़ों से आजाद किया और हल्का सा शावर लेकर नहाना शुरू कर दिया था और रैंडमली बाथरोब पहनकर वह बाहर आ गई। अब जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि आकाश बिल्कुल शर्टलेस उसके बेड पर लेटा हुआ था। अब रश्मि आकाश को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि वह तो खुद अब बाथरोब डालकर आई थी, जो उसकी थाई तका रहा था और उसमें वह बेहद हॉट और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तभी आकाश
धीरे से आगे बढ़ा, उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे सीने से लगाते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब तुम मुझे देखकर इस तरह से क्यों शर्मा रही हो? तुमने तो इशारा किया था कि मैं आपके साथ कमरे में आ जाऊं। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि है कि आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम क्यों कहेंगे आपको कि आप हमारे पीछे कमरे में आ जाए? हाँ, ये क्या बेशर्मी आकाश, और शायद आप भूल रहे हैं हमारे हल्दी का फंक्शन है और हमें इस तरह से एक साथ अभी नहीं होना चाहिए। नानी माँ को पता चला तो बड़ा गुस्सा करेगी। तब आकाश ने रश्मि की जुल्फों को पकड़कर उसके होठों पर भरपूर नजर डालते हुए कहा, डोंट वरी नानी माँ, इस वक्त दादाजी के साथ कुछ जरूरी शादी के फंक्शन को लेकर वह लोग डिस्कशन में बिजी है और रस्मों रिवाज को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मैं खुद देख कर आया हूँ, हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर आकाश ने बिना देरी के अपने होठों को रश्मि के होठों से जोड़ दिया था और रश्मि, जो कि आकाश का प्यार पाकर बेहद खुश थी, अब वह भी उसमें पूरी तरह से खो गई थी। और कब उन दोनों की मनमोहक आवाजें अब वहां आने लगी, किसी को एहसास ही नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर रौनक ने जाकर फटाफट से कपड़े चेंज किए थे और एक बार फिर से उसने जीन्स शर्ट और एक हुडी डाल ली थी, क्योंकि रौनक को हमेशा से इसी तरह के कपड़े पहनने की आदत थी। फटाफट से कपड़े पहनकर वह अपने बालों को ड्राई से सुखाने लगी और वो साथ ही साथ सोचे जा रही थी कि आखिरकार मुझे हो क्या गया था, क्या जरूरत थी उसे आहान के इतना पास जाने की, क्योंकि आहान की थोड़ा सा करीब आने से उसे अजीब सी हलचल हो रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बेचैनी क्या है। अब उसने डिसाइड किया था कि आहान से जितना हो सकेगा उतना दूर रहेंगी। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को सीधा कमरे के बाथरूम में ले आया था और बाथटब में लेटा दिया था। तब आस्था शर्माते हुए बोलती है, आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? आपने देखा नहीं, एक तो आप हमें सबके सामने गोद में उठा कर ले आए ना, जाने सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तब अरमान आस्था के खूबसूरत से होठों को अपने अंगूठे से टच करता हुआ कहता, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा हमारे बारे में, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अरमान सिंघानिया की बीवी के बारे में सोच सके। सो डोंट टी वरी, ये कहकर वह पेशेंटली आस्था को किस करने लगता है। आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वह आज हल्दी का घर में फंक्शन था, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे भी अब रेडी होना था, काफी सारी तैयारी करनी थी। लेकिन अरमान तो सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। तब आस्था अरमान को रोकते हुए बोली, अरमान जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, देर हो जाएगी, प्लीज हटिया, देर हो जाएगी, काफी सारी तैयारी करनी है और बेचारी नानी माँ कब तक क्या क्या अकेले करेगी, प्लीज आप हटिया ना। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब अरमान की पकड़ आस्था पर बेहद मजबूत हो चुकी थी और आस्था को इतनी हॉट लुक में देखने के बाद वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। फटाफट से उसने और खुद को अपने कपड़ों से आजाद कर दिया था और बिना आस्था की एक भी सुने वह एक बार फिर से आस्था के साथ प्यार में खो गया था। वहीं नानी माँ इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। हालांकि अरमान और आस्था के प्यार देखकर वह काफी ज्यादा खुश भी थी। फ्लैशबैक, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें का एक अनजना सा डर सता रहा था, एक अजीब सी उन्हें दहशत हो रही थी। नानी माँ ने तो सोचा था कि वह पगफेरे की रस्म के बहाने से आस्था को बुलाएगी और फिर किसी न किसी तरह से उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से आस्था और अरमान दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, तो इसका मतलब ये साफ हो चुका था कि दोनों दो जिस्म और एक जान बन चुके हैं। उन्हें अब अलग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और नानी माँ आस्था और अरमान को अलग भी नहीं करना चाहती थी। वह तो खुद चाहती थी कि आस्था की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन एक अनजाना डर था जिससे नानी माँ बेहद घबरा रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि जो वह सोच रही है अगर वह सच हो गया, आस्था और अरमान अलग हो जाएंगे। लेकिन अब वह दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे हैं कि अगर उन्हें अलग होना पड़ा तो शायद वह दोनों ही एक दूसरे के बगैर जी ना पाए। नानी माँ ने सोचा था कि वह पगफेरे की रस्म के बहाने से आस्था को उसके मामा के घर पर बुलाएगी और फिर वहां से किसी न किसी तरह से रात के समय उसे आस्था को लेकर गायब हो जाएगी, क्योंकि नानी माँ
के दिमाग में आइडिया आ चुका था। लेकिन जब वीर रायचंद और उसकी मां ने गंदी चाल चली और प्रियंका और अरमान की शादी का इशू क्रिएट किया, तब दादाजी के फोन आने पर नानी माँ कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे कि शायद अभी उसकी गोरी का इस तरह से कहीं भी भगाने का या जाने का टाइम नहीं आया है, और वैसे भी वह अपनी गोरी का अधिकार इस तरह से प्रियंका का होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्हें मजबूरन उस वक्त प्रियंका को अरमान की पत्नी बनने का नाटक करने को कहना पड़ा था। हालांकि वह जानती थी कि प्रियंका और उसकी मां कितनी ज्यादा लालची औरत है, एक ही बार में कहने से वह तैयार भी हो जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही था। जैसे ही दादाजी का इस बात के बारे में फोन आया कि प्रियंका को कुछ दिनों के लिए अरमान की पत्नी बनने का सिंघानिया मेंशन में रहना होगा, तब नानी माँ ने प्रियंका और उसकी माँ सीमा जी से बात की थी। और प्रियंका तो मानो हवा में उड़ने लगी थी, उसने तुरंत हाँ कह दिया था। अब नानी माँ ने डिसाइड किया था कि जब भी यह सारा सिचुएशन अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी और यह सारी कोशिश होना बंद हो जाएगी, उसके बाद वह आस्था के साथ कुछ ना कुछ प्लान करेगी और आस्था को लेकर यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि अब आस्था को अरमान सिंघानिया से गहरी मोहब्बत हो चुकी थी और उसके बाद अब आस्था को अरमान से अलग करना आसान नहीं था। और ना ही नानी माँ का इरादा था कि वो आस्था को अरमान से अलग करे। इसीलिए नानी माँ ने डिसीजन लिया था कि वो आस्था को समझाएगी कि वह अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाए, किसी को भी ढूंढने की कोशिश न करे। अगर उसकी किस्मत में किसी का मिलना होगा तो खुद ब खुद चल कर ही आ जाएगा, वरना वह अपनी जिंदगी राजी खुशी अरमान सिंघानिया के साथ गुजारे। कहीं ना कहीं सोचते हुए अब नानी माँ ने आस्था से सीधे मुंह बात करने का डिसीजन ले लिया था। प्रेजेंट वेल जल्दी ही पूरे गार्डन को अच्छी तरह से एक बार फिर क्लीन वगैरह कर दिया गया था और ध्रुव और आहान ने बहुत कड़ी मेहनत करके पूरे के पूरे गार्डन को एक बड़ा ही खूबसूरत सा हल्दी का फंक्शन क्रिएट करने के लिए आयोजन कर दिया गया था। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत येलो, ऑरेंज, पिंक हर तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही खूबसूरत देसी डेकोरेशन की गई थी। चारों तरफ बड़े ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से रंग बिरंगे नाइट बल्ब्स लगाए गए थे। कोई उसे देखकर कहीं नहीं सकता था कि यह गार्डन था, और गार्डन के जो फूल थे उन्होंने वहां की खूबसूरती बढ़ाने में चार चांद का काम किया था। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत और एकदम बेहतरीन था। और आकाश भी रश्मि को प्यार करने के बाद सीधा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया था, क्योंकि रश्मि ने आकाश की पसंद से ही हल्दी के कपड़े खरीदे थे और आकाश ने रश्मि की पसंद से हल्दी के कपड़े खरीदे थे और नानी माँ ने भी अरमान और आस्था के लिए सेम कपड़े पसंद करवाए थे, क्योंकि आहान ने उनकी उसमें मदद कर दी थी और जो कुछ उन्हें जानना था उन्होंने रश्मि से पूछ लिया था। तो सभी के अकॉर्डिंग सब कपड़े वहां मौजूद थे, लेकिन दो जोड़े और थे जिनकी भी शादी भी वहां होनी थी, वैसे टाइगर और मारिया, जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे। लेकिन उन्हें किसी भी फंक्शन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें इस तरह की चीजें बहुत कम पसंद आती थी। हाँ, अगर इस फंक्शन की जगह किसी को मारना, पीटना, काटना होता तो वह लोग सबसे आगे होते, लेकिन फिलहाल इन फंक्शन में वह दोनों सबसे पीछे थे। लेकिन नानी माँ तो मारिया के पूरे पीछे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो मारिया एक बड़ी खूबसूरत एकदम अंग्रेजन जैसी थी। हालांकि वो इंडियन ही थी, लेकिन काफी साल विदेश में रहने के बाद उसमें से फॉरेनर जैसी फीलिंग आया करती थी। एपिसोड अब आगे। नानी माँ को मारिया से बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। हालांकि मारिया बहुत कम बातें किया करती थी, लेकिन नानी माँ अब मारिया के आसपास कुछ ज्यादा ही नजर आती थी और खासकर बार बार ये पूछती थी, बिटिया जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ ने क्या गोला खाया था, तू इतनी गोरी पैदा हुई है, कुछ तो टिप्स बता, इस प्रियंका के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी। वैसे भी यह समझती है कि इसकी दादी इसे प्यार नहीं करती, अगर मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ करूंगी तो इसे भी लगेगा कि मैं इसे भी प्यार करती हूँ। ये बस अपनी माँ की तरह ना बने। कहीं ना कहीं बार बार प्रियंका को इस तरह से नानी माँ टोंट करती रहा करती थी और प्रियंका मूंद चढ़ा कर रह जाती थी। वही नानी माँ ने मारिया को भी एक बड़ा ही खूबसूरत सा जोड़ा पहनने के लिए दिया था।
टाइगर का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके किंग का ऑर्डर था हमारे से शादी करने का, तो उसे वह सारे फंक्शन एंजॉय करने ही थे, इसलिए वह भी अब अपने सिरे से तैयार होने लगा। सभी लड़कों ने येलो कलर के कुर्ता चुना था और वाइट उसके नीचे पजामे, कुछ ने जीन्स डाली थी तो किसी ने चूड़ीदार, सबने एक जैसे से कपड़े पहने थे। सारे एक से बढ़कर एक डैशिंग स्मार्ट हैंडसम लग रहे थे। सभी ने एक साथ ब्लैक शर्ट्स अपनी आंखों पर चढ़ा रखे थे, जो उनके स्मार्टनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वही लड़कियों में आस्था, रश्मि, मारिया, साथ ही साथ रौनक, उन सभी ने लहंगा पहना था। रौनक के लिए लहंगा पहनना एकदम मुसीबत का काम था, क्योंकि उसने आज तक लहंगा वगैरह ट्राई नहीं किया था, क्योंकि एक तो उसे लहंगे का नाडा नहीं बन रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे यह आ रही थी क्योंकि जीन्स वह हमेशा डालती थी, वह जीन्स कैजुअल पहना करती थी, लेकिन यहाँ लहंगा का मसला उसकी सांस में अटक गई थी। तब रश्मि ने उसकी मदद की थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि एक तो उसकी कितनी मुश्किल से वह लहंगा पहन रही है। अगर रश्मि उसकी मदद नहीं करेगी तो वह पक्का लहंगा उतार कर फेंक देंगी, और आज के दिन भी जीन्स टी शर्ट पहनकर वहां जाएगी। तो इसीलिए रश्मि ने खुद से सबसे पहले रौनक को तैयार किया था। रौनक ने एक पिंक कलर की चोली, उसे पर टोटल पूरा येलो लहंगा और मिक्स पिक और येलो दुपट्टा लिया था, और कोहनी भर तक उसने चूड़ी येलो कलर की चूड़ियां पहनी थी, और साथ ही साथ कानों में फूलों वाला येलो ज्वेलरी सेट पहना था। गले में उसने कुछ नहीं डाला था, उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। रौनक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, और उसकी छोटी छोटी पतली सी कमर बीच में से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। अगर उसे वक्त कोई रौनक को देख ले तो पक्का उसे पर पूरी तरह से मर मिट जाए। आज तो आहान का दिल पूरी तरह से घायल होने वाला था। वही आस्था ने भी बड़ा ही खूबसूरत सा मैचिंग येलो कलर का ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ पहना था। आस्था तो पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, और अब जैसी उसने पूरा फूलों का श्रृंगार किया, हाथों में 5 फूल, चूड़ियां, पैरों में, कानों में, और यहाँ गले में एक छोटी सी माला थी जो कि येलो कलर के फूलों की ही बनी हुई थी। साथ साथ उसमें रेड कलर के फूल भी दिए गए थे। आस्था की खूबसूरती ऐसी थी मानो कि सीधा चांद जमीन से उतरकर नीचे आ गया हो। वह भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसी तरह से रश्मि भी तैयार हुई थी। सभी के कपड़े कुछ कुल मिलाकर सेम थे, केवल कलर से एक एक कलर सन में सब में अलग था, और सब उनको एक सब बढ़कर एक खूबसूरत बना रहा था। और मारिया को तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। मारिया तो पहले से ही एकदम बड़ी प्यारी और खूबसूरत थी। प्रियंका ने भी लहंगा चोली पहना था। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक तरह से तैयार हुई थी, और सभी एक से बढ़कर एक कयामत लग रही थी। सभी लड़के हॉल में लड़कियों के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान आस्था ढेर सारा प्यार करने के बाद तैयार होकर सीधा हॉल में आ गया था और अपना फोन और लैपटॉप लेकर बैठ गया था। हालांकि आस्था के साथ ही उसका रहने का इरादा था, लेकिन वह ये भी समझ चुका था कि घर में आज फंक्शन है, तो इसीलिए उसे अब थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। वही दादाजी मुस्कुराकर बार बार अरमान को देख रहे थे, क्योंकि अरमान जब से प्यार में हुआ था, अरमान पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे का रंग कुछ ज्यादा ही खिला खिला सा हो गया था। अब जाकर वह बैठकर अपना फटाफट से काम करने लगा था, और देव को उसने ऑफिस में भेज दिया था, क्योंकि उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट फाइल सबमिट होनी थी। और शाम को देव को सीधा हल्दी के फंक्शन में आने के लिए बोल दिया गया था। वही नानी माँ ने 3 जगह हल्दी के कटोरा तैयार किए थे, और तीनों कटोरों को बेहद खूबसूरत गुलाब के फूलों से उन्हें डेकोरेट किया गया था। बहुत ही प्यारे सब नजर आ रहे थे। जल्दी ही सारे लड़के एकदम येलो ड्रेस में ड्रेसिंग स्टाइल में वहां बैठे हुए थे। वही दादाजी को सुमित की याद आ रही थी, क्योंकि दादाजी ने सुमित पर एक तो हाथ उठाया था और उसे राधिका को लाने के लिए कहा था, और इसीलिए उन्होंने अब सुमित को फटाफट से फोन किया। अब जैसे ही सुमित को फोन किया, सुमित जो कि राधिका के फ्लैट के सोफे पर ही उल्टा सीधा सोया हुआ था। जैसे ही फोन बजा, उसने तुरंत फोन उठाकर कानों पर लगा लिया था। तब दादाजी ने सुमित से पूछते हैं कहाँ कर रह गया है।
राधिका को लेकर फटाफट से फंक्शन में आओ इतना बोलकर दादाजी ने फोन रख दिया था। वही सुमित अब गुस्से से भून उठा था। फ्लैशबैक, जब दादाजी ने सुमित को चांटा मारा और उसे वहां से जाने के लिए कहा तब सुमित सीधा राधिका के फ्लैट पर आ गया था। और फ्लैट में आने पर उसे याद आया कि राधिका तो वहां है ही नहीं। तब उसे याद आया कि उसने राधिका को अपने कुछ कार्ड वगैरह दिए थे और उसे शॉपिंग करने के लिए कहा था कि राधिका के पास कपड़े नहीं थे। तो इसीलिए अब सुमित जल्दी ही अपने कार्ड की डिटेल्स चेक करने लगा था कि कहाँ उसका कार्ड लास्ट टाइम स्वाइप हुआ था। जल्दी ही उसने पता लगवा लिया था और फटाफट से उसे मॉल में जा पहुंचा था जहां पर राधिका शॉपिंग कर रही थी। राधिका ने बड़े ही सिंपल से बहुत ही कम दामों के अपने के लिए कपड़े खरीदे रही थी, क्योंकि वह सुमित को इस बात का कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि राधिका उसके पैसों से उसके साथ है। क्योंकि राधिका को कपड़ों की जरूरत थी, इसीलिए उसे वह कपड़े खरीदना उसकी मजबूरी थी। तो अब जैसे ही सुमित वहां गया, राधिका ने सुमित को वहां देखा, उसने पूरी तरह से अपना मुंह चढ़ा लिया था, क्योंकि सुमित ने एक ही रात में उससे उसका सब कुछ ले लिया था। तो इसीलिए अब राधिका उसे कुछ ज्यादा खास लिफ्ट नहीं करा रही थी और उसने उसे सीधे सीधे कहा था कि वह उससे शादी कर ले वेल। तब सुमित ने जल्दी ही रैंडमली अपनी पसंद से हल्दी, मेहंदी और शादी के लिए कुछ कपड़े निकाल कर राधिका के शॉपिंग बैग में रख दिए थे। राधिका हैरानी से उन कपड़ों को देख रही थी, लेकिन उसने सुमित को कुछ नहीं कहा था। जल्दी ही सुमित राधिका को लेकर फ्लैट में आ गया था। फ्लैट में आकर राधिका बिल्कुल चुपचाप शांत थी, वह सुमित से कोई बात नहीं कर रही थी। तभी सुमित ने राधिका को कहता है, तुम्हें मेरे साथ कल सिंघानिया मेंशन चलना है, फटाफट से हल्दी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। लेकिन राधिका का उस वक्त सुमित से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसी तरह उसने जाकर अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था और सुमित झल्ला उठा था। एक तो उसकी रात में नींद पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से अब राधिका इस तरह का बर्ताव। तो वह फटाफट से बैठकर कुछ ड्रिंक करने लगा था और ड्रिंक करते करते वो सोफे पर सो गया। उसे एहसास ही नहीं रहा। वहीं राधिका देर रात कमरे से बाहर आई और उसने सुमित को जैसे ही इस तरह से सोफे पर सोते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। फटाफट से उसने उसे कपड़ा उड़ाया था और फिर कुछ खा पीकर एक बार फिर जाकर वह सो गई थी और लॉक लगाना भूल गई थी। और अगली सुबह अब दादाजी के फोन से ही सुमित की आंख खुली थी। फटाफट से उठकर उसने राधिका को देखा था। राधिका अभी भी घोड़े बेचकर सोई हुई थी और वह इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि यह लड़की कितना ज्यादा सोती है। उसने एक बार फिर पानी का जग उठाकर राधिका के मुंह पर फेंक देता है और उसे उठने का कहकर तैयार होने को ऑर्डर दे दिया था। राधिका गुस्से से सुमित को घूर रही थी और इनकार करते हुए बोलती है कि वह उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती है, लेकिन सुमित ने जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने को बोल दिया था। अब राधिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए फटाफट से उसने सुमित के दिए हुए हल्दी के कपड़े पहन लिए थे और तैयार होकर जैसी वह बाहर आई, सुमित उसे देखता ही रह गया था। राधिका बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की थी। फटाफट से उसे लेकर वह सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सभी लड़के बेसब्री से अपनी वाली का इंतजार कर रहे थे। वहीं टाइगर मारिया को देखना चाहता था कि इंडियन लुक में कैसी लगती है, क्योंकि आज तक मारिया केवल वेस्टर्न ड्रेस ही पहना करती थी। और जैसे ही एक साथ सारी लड़कियां सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती हुई दिखाई दी, सबकी सांसें थम सी गई थी। सब एक से बढ़कर एक प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। प्रियंका तो ऑलरेडी पहले से ही हॉल में मौजूद थी, लेकिन किसी ने प्रियंका को आंख उठाकर नहीं देखा था। अब सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। वही जैसे ही सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां वहां आई, सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वही अरमान तो आस्था को देखकर पूरी तरह से पागल सा हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह आस्था को इतना खूबसूरत देखने का अगर अधिकार है किसी का तो सिर्फ उसका है। इसीलिए वह आस्था को वहां से लेकर कहीं चले जाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे खुद पर कंट्रोल किया वह बैठा हुआ था। वही आकाश रश्मि को देखकर अपनी आंखें ब्लिंक करने लगा। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसे देखता रहा। वही टाइगर का मुंह भी आज खुला का खुला ही रह गया था।
पहली बार उसने मारिया को इस तरह से इंडियन ड्रेस में देखा था तो उसे और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। नानी माँ सबकी बलिया लेने लगी थी, सबकी नजरें उतारने लगी थी। वही आहान ढूंढने लगा कि वह छिपकली कहाँ रह गई है। वह लड़की तो कहीं दिखाई नहीं दे, वह किसी और की नहीं बल्कि रौनक की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही नानी माँ सबकी नजर उतार कर एक तरफ पलटी तभी रौनक की आवाज आती है, नानी माँ हमारी नजर तो उतार दीजिए। अब जैसे ही रौनक की आवाज आती है सब रौनक को देखने लगे। वही आहान का मुंह तो खुला कि खुला रह गया था। रौनक पहली बार इस तरह से लड़कियों के कपड़ों में उसके सामने थी और उसे देखकर आहान के दिल में गिटार बजाने लगा। आहान के चारों तरफ ऐसा लग रहा था कितने सारे लोग आ गए हो और वायलिन बजा रहे हैं और यह गाना गा रहे हो। वही आहान मुंह खोले रौनक को देखे जा रहा था। वही जैसे ही रौनक ने आहान को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाया, न जाने क्यों उसे भी आज शर्म से आ गई थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। रश्मि ने रौनक को शर्माते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई कि क्या वाकई इस लड़की को कभी शर्म भी आ सकती है। दादाजी अपना पूरा का पूरा परिवार देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब किसी को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि कोई था जो बहुत जल्द इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था। वही अबीर सिंह राठौड़ भी अरमान सिंघानिया की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।